जनपद प्रतापगढ़ का एक ऐसा विद्यालय जहां पर है सभी विषयों की डिग्री। मां ज्वाला देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने बनाई है अपनी एक अलग पहचान। खबर है जनपद प्रतापगढ़ से, जहां पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मानिकपुर का एक विद्यालय मां ज्वाला देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने सभी विषयों की डिग्री देने के लिए शिक्षा दी जा रही है। ये विद्यालय स्वर्गीय पंडित रमाकांत द्विवेदी जी के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसको संचालित कर रहे हैं डॉक्टर मनोज द्विवेदी और उनके छोटे भाई प्राचार्य डॉक्टर पवन द्विवेदी जी, जिनकी मेहनत से आज ग्रामीण क्षेत्र में भी शिक्षा को लेकर एक बड़ा केंद्र मां ज्वाला देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में उभर कर सामने आया है। आइए मिलते हैं डॉक्टर पवन द्विवेदी जी से और जानते हैं क्या है इस विद्यालय की खासियत और उनकी क्या सोच है। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ। नमस्कार, मैं हरकेश चौरसिया, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। बात अगर एजुकेशन की होती है तो रिजल्ट की भी होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि इस समय बहुत सारे बच्चों ने टॉप किए हैं, कोई यूपी टॉप कर रहा है तो कोई अपना जिला टॉप कर रहा है, विद्यालय में भी टॉपर निकल के आ रहे हैं। तो विद्यालयों की क्या गुणवत्ता है, विद्यालयों से हम लोग जाते हैं, मिलते हैं, वहाँ की शिक्षा पद्धति को जानते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, समझते हैं उन सारी भावनाओं को। उसी के तहत हम इस समय मानीपुर, जो प्रतापगढ़ के एक अच्छा क्षेत्र है, वहाँ पर हूँ। और यहाँ पर ज्वाला देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, जिसके संस्थापक रहे हैं स्वर्गीय रमाकांत द्विवेदी जी, जिन्होंने एक सोच लेकर इस क्षेत्र में आए और आज उसका अनुपालन उनके बच्चे कर रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि यहाँ स्थिति भी बहुत अच्छी है विद्यालय की, और साथ साथ पढ़ाई का एजुकेशन भी अच्छा है। श्री मनोज द्विवेदी जी जो इसके संस्थापक हैं और इसको जो संचालित कर रहे हैं, यानी यहाँ का कार्यभार जो देख रहे हैं, वो डॉक्टर पवन कुमार द्विवेदी जी, जिनसे आज हम रूबरू होने जा रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से जानेंगे कि इस विद्यालय की नींव कैसे पड़ी। आज शिक्षा के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में ये विद्यालय एक अहम रोल रखता है, अहम स्थान रखता है। उन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर साहब हमने चर्चा किया कि आपका विद्यालय एक अलग ही स्थान बनाया है इस समय जनपद में, तो मैं कुछ जानना चाहता हूँ विद्यालय संबंध। सर जी, 2013 में इस विद्यालय की स्थापना हुई हमारे आदरणीय पिताजी के द्वारा। पिताजी एक बहुत कर्मठशील अध्यापक रहे हैं इंटर कॉलेज बाबागंज में, और वही गुणवत्ता अपने विद्यालयों में भी ला के रखा है। सबसे पहले एक आर.एन. द्विवेदी इंटर कॉलेज की स्थापना उन्होंने किया है, जहाँ पर सिर्फ पढ़ाई के ही क्षेत्र में आज हम अव्वल हैं। वही सुविधा लेकर के, वही सोच लेकर के, क्योंकि मानीपुर टाउन एरिया बहुत पुराना टाउन एरिया था और यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहुत ही दुर्लभ थी। बच्चों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। सिर्फ वही सोच लेकर के मानीपुर में एक महाविद्यालय की स्थापना किया है। स्थापना आपने किया और संचालित भी कर रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि विद्यालय जो है आजकल शिक्षा से ज्यादा यहाँ पर बिजनेस होने लगे हैं, इसलिए कहना पड़ रहा है, क्योंकि कई सारे लालच लोभ देकर एडमिशन कराए जा रहे हैं। फीस की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो अपना विद्यालय क्या सोच रखता है, क्या सोच लेकर चल रहा है? जो विद्यालय सर सिर्फ बिजनेस के तौर पे खोले गए हैं, आज उसमें ताले भी लग गए हैं। आज जो विद्यालय सिर्फ पढ़ाई के बल पे हम आगे आएंगे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, बच्चों को अच्छी व्यवस्था देंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, उनको खेल कूद की व्यवस्था में आगे ले जाएंगे, वही विद्यालय आज सफल है। और उसी के तहत आज ज्वाला देवी महाविद्यालय में 12 विषयों में लगभग पीजी है। लगभग यहाँ पर 3000 बच्चे इनरोल्ड हैं, जो कि हर क्षेत्र में आगे आते हैं। पिछले कई सत्रों में इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल भी हासिल किए हैं। सिर्फ हमारे अध्यापकों के कर्मठशीलता के आधार पर, बच्चों की मेहनत के ऊपर, जो बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हीं की एक अच्छी असीम कृपा है कि जा करके। जी, अब मैं इसी चर्चा पे एक बात और पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि विद्यालय में 12 विषयों पर पीजी है जी, तो ये मुझे नहीं लगता कि अमूमन कहीं देखने को मिलता होगा कि एक ही विद्यालय परिसर में इतने सारे विषयों में। तो कौन कौन सी विषय अपने पास हैं, और क्या प्रतापगढ़ क्षेत्र में और भी ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर इतने सारे? अपने यहाँ से लगभग हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, राजनीति, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान इत्यादि विषयों में पीजी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। और सब में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक रखे गए हैं, जिनकी क्लासें अच्छे ढंग से चलती हैं। साथ में प्रैक्टिकल रूम की भी व्यवस्था है, जहां पर बच्चे जाकर के प्रैक्टिकल भी करते हैं, और तभी जाकर के विद्यालय सफल हुआ है। जी,
पढ़ाई के मामले में तो हर गार्जियन सोचता है कि हमारा बच्चा अच्छे विद्यालय में जाए, पढ़ाई भी करे, कुछ हासिल करे, लेकिन बच्चे आकर भटक जाते हैं। वो भागा दौड़ी में या कहें कि यहाँ के राव रंग में ऐसे बदल जाते हैं कि वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो इस पर कितना ध्यान दिया जाता है बच्चों को लेकर? यहाँ पर सर हम एक बात अपने अभिभावकों को से कहेंगे, अगर अभिभावक हमारी बातों को सुन रहे हैं, अगर अभिभावक अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर लें तो कोई बच्चा भटकने ही ना पाए। कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा रेगुलर क्लास करे। अगर जो अभिभावक थोड़ा सा चैतन्य है, बच्चों को क्लास के लिए प्रेरित करता है, वह बच्चा निश्चित रूप से सफल होता है। आज भी हमारे युवा हैं, बेरोजगारी को लेकर के रोते हैं, लेकिन बेरोजगारी वहीं पर है जहां बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। जो बच्चे मेहनत करके पढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से सफलता उनकी कदम चूमेगी और हमेशा चूमती रही है। आगे की क्या सोच है विद्यालय को लेकर कि किस लेवल तक अपने विद्यालय को ले जाना चाहते हैं? विद्यालय की सोच सर, हमारी तो सोच है कि हर सत्र में मैं एक नया संकाय इस ज्वाला देवी में लेके आऊँगा कि यहाँ के क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, उन बच्चों को बाहर न जाना पड़े। तो क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल हैं अभी, क्या क्या विद्यालय? सर महाविद्यालय में BA, BSc, BCom, BBA, BCA, LLB 3 ईयर है, LLB 5 ईयर है। और अगर माँ ज्वाला देवी की कृपा हुई तो इस बार इस सत्र में ITI कोर्स भी संचालित हमारा हो जाएगा। आगे BSc नर्सिंग तक हम सोच रखे हैं कि हो सकता है कि 26-27 या 27-28 सत्र में BSc नर्सिंग का कोर्स भी यहाँ संचालित हो। इस बार अपने विद्यालय का परफॉर्मेंस क्या रहा है, कितने % मार्क्स आए? विद्यालय का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं और लगभग 90% रिजल्ट हमारा आया हुआ है। जी, तो हम मिले डॉक्टर पवन जी से और उनसे जाने भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे चैनल के माध्यम से बात रखें जो अभिभावक और बच्चों तक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अभिभावकों से ही निवेदन करूंगा, अपने छात्र छात्राओं से निवेदन करूंगा कि अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा चैतन्य हो। ज्वाला देवी महाविद्यालय में सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। यहाँ पर चाहे टेक्निकल कोर्स हो, एकेडमिक कोर्स हो, आकर के अपना प्रवेश लें और रेगुलर क्लास करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखें। जी, एक लास्ट सवाल जरूर करेंगे। जो बच्चे पढ़ाई को महत्व देते हुए थोड़ा सा बाहर क्षेत्रों में जाते हैं, बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं कि मैं इलाहाबाद हब है या और दूर दूर पे जाते हैं कि वहां चल के पढ़ाई करूं, ज़्यादा सफल होऊंगा, उनके लिए क्या करना चाहेंगे? क्या वो सही करते हैं या ऐसा व्यवस्था यहाँ भी मिल सकती? ठीक है सर, व्यवस्था देखिए रूरल एरिया में होने के बावजूद भी यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं उन गार्जियन से, उन बच्चों से एक अपील जरूर करूंगा कि इंटर पास होने के बाद जो बच्चा बाहर चला जाता है, हमेशा 18 या 20 साल तक के बच्चों को एक गार्जियनशिप की आवश्यकता होती है जो बाहर जाने के बाद उनको नहीं मिलती है। और वहीं पर 10% बच्चे तो सफल हो जाते हैं और 90% बच्चे भटक जाते हैं। उन बच्चों से मैं अपील करूंगा, उन गार्जियन से अपील करूंगा कि अपने बच्चों को 20 साल की अवस्था तक जरूर अपने गार्जियनशिप में रखें, देख रेख में रखें। निश्चित रूप से वो बच्चा चाहे रूरल एरिया में पढ़ाई कर रहा हो, चाहे शहरों में जाके पढ़ाई कर रहा हो, आजकल जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है वही बच्चा आगे सफल होगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप थे डॉक्टर पवन जी जिन्होंने बताया कि वाकई में शिक्षा लेना है तो उसके लिए अभिभावकों को भी थोड़ा सा ध्यान देखना होगा। और उन सभी बच्चों के लिए ये मैसेज जरूर है कि पढ़ाई कहीं से भी करें, मन लगा के करें, अभिभावकों का साथ लें और अपने टीचरों का साथ लें तो निश्चित ही आप सफलता पाएंगे। और नौकरी को जो लेकर लोग परेशान होते हैं, जिनके पास जानकारी है, जिनके पास शिक्षा है, जिनके पास गुण है, उनको नौकरी हर जगह मिलेगी। कैमरामैन के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश।